दिया था और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में ये चीज दी गई थी। आप आगे के लिए भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। रिपीट सेम ना हो बट किसी और वे में सेम क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखो अब आपको सोचना है, मैंने इनकी भी आपको ट्रिक बताई है। आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो आपने जब भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसमें न्यूट्रल रहना है, बच्चे के लिए संवेदनशील रहना है और अपने आंसर को ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो चाइल्ड सेंटर हो, रिजिड नहीं होना है, चीजों को लेकर बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, मैं हर क्लास में आपको समझा रही हूँ, तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए जो सीटेट है वो आपके रटाफिकेशन को नहीं चेक करता, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, आपकी समझ को चेक करता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सेप्ट, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो अब इन्होंने पूछा है जो हमारे यहाँ असेसमेंट चलते हैं, आकलन चलते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑप्शन आता है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। नहीं, देखो जो ये रैंकिंग की जाती है बच्चों को, ये आकलन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों में एक अलग सी फीलिंग आने लगती है कि मैं तो बहुत इंफीरियर हूँ, या फिर कोई बहुत ईगो में आ जाएगा कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो आकलन का उद्देश्य ये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा ये आंसर कैंसिल हो गया। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। यस, ये आंसर सही हो सकता है, बट अभी हम आगे विजिट करेंगे। क्योंकि जो आकलन है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि जो भी बच्चा है उसको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लैरिटी आई है या कोई कंफ्यूजन है, ये सब हम असेसमेंट के थ्रू चेक करते हैं। तो ये राइट आंसर हो सकता है, बट वी हैव टू विजिट नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना। नहीं, ये तो बहुत ही गलत चीज है। अगर हम प्राप्तांक यानी कि जो बच्चों को नंबर स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों का नामांकित कर दें, उनको सीरियल नंबर दे दें या समहाउ में डिवाइडेशन कर दें, तो ये नहीं आकलन का। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी नहीं है। तो अब आप देखिए, क्योंकि रिपोर्ट, आप मैंने कहा ना कि एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर है। ऑप्शन आपको कैसे सोचने हैं, चाइल्ड सेंटर। ओके, अब आप बच्चे के उससे सोचिए कि अगर हम रिपोर्ट कार्ड में उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण कर देंगे या फिर पास या फेल कर देंगे, तो बच्चे के मन पे एक नेगेटिव इफेक्ट पहुंचेगा, है ना। अभी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर है तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस पॉइंट, क्योंकि बच्चे के माइंड को हमें परेशान नहीं करना है। तो बस आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 हम एलिमिनेट करके आ चुके हैं। और यही फायदा है एलिमिनेशन मेथड यूज करने का। देखिए हम आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा रहे हैं, हम आपको ट्रिक्स भी बता रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो मैं छोटी सी आपका एक मिनट लेके बता दूं कि जो हमारे साथी नए हैं वो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट और सी टेट की हमारी क्लासेस चल रही है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। डी ट्रिपल एस बी और केवीज के भी हमने क्लासेस लेके आए हैं, वो भी आप देख लें। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है।